हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे हम लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी वेपर प्रेशर की। ये एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है इस चैप्टर के लिए, बिकॉज एवरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैन बी लिंक्ड और कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर वेरिएशन। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड और ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट, डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, बट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट को हमने स्टडी करने के लिए हमने एक इक्वेशन लिखी थी, दैट इज कॉल्ड क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। आज हम बात करेंगे क्लैपेरॉन इक्वेशन की। क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉर द फेज चेंज, उसी से डिराइव करेंगे क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो हेडिंग लिखेंगे क्लैपेरॉन इक्वेशन। Clapeyron equation. Clapeyron equation for phase change. किसी भी फेज चेंज के लिए, अच्छा, फेज इज द पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विच हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। तो फेज कैसे डिफाइन करें? पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस which has uniform composition and uniform properties throughout. तो पार्ट ऑफ a substance which has uniform composition and uniform properties throughout, that is called phase. अच्छा, फेज और फिजिकल स्टेट में अंतर हो सकता है। टू डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर आल्सो फेजेस। सेम फिजिकल स्टेट में टू डिफरेंट फेजेस कुड बी एग्जिस्टिंग, लाइक कार्बन सॉलिड कैन एग्जिस्ट इन द डायमंड और ग्रेफाइट। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट are two different phases diamond and graphite are two different phases of solid carbon. तो जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं वो भी डिफरेंट फेजेस होती हैं ऑफ द सेम सब्सटेंस। सल्फर रोम्बिक एंड सल्फर मोनोक्लिनिक, दोनों का फॉर्मूला ऐसे हिट होता है, दोनों ही सॉलिड होते हैं अंडर रूम कंडीशंस। आर टू डिफरेंट फेजेस, आर टू डिफरेंट फेजेस ऑफ सॉलिड सल्फर। अच्छा, अलग अलग फिजिकल स्टेट हैं तो वो भी डिफरेंट फेजेस हैं। तो H2O सॉलिड, H2O liquid, H2O gas are three different phases. Three different phases of H2O. तो ये भी डिफरेंट फेजेस हैं। सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लोनिक भी डिफरेंट फेजेस हैं। डायमंड ग्रेफाइट डिफरेंट फेजेस हैं। फॉस्फोरस के तीन कॉमन एलोट्रोप्स होते हैं, रेड, वाइट एंड ब्लैक। दे आर थ्री डिफरेंट फेजेस। तो फेज इज द पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विच हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन एंड यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हेडिंग लिखा है हमने क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉर द फेज चेंज। तो किसी फेज चेंज के लिए क्लैपेरॉन इक्वेशन की बात करें, मान लो कोई एक्स, मान लो कोई ये लिक्विड है एक्स वाई, ये भी एक फेज चेंज का एग्जांपल है विच इज कॉल्ड वेपराइजेशन। जैसे एक्स सॉलिड, एक्स गैस, यहां गैस था, ये भी क्या, ये भी एक फेज चेंज है, सब्लिमेशन।
इन जनरल सब्सटेंस की अगर मान लो दो फेजेस हों, कुछ और मान लो जैसे ए इन इक्विलिब्रियम विद बी, ए एंड बी आर टू डिफरेंट फेजेस। मान लो ये ए और बी टू डिफरेंट फेजेस हैं एट टेम्परेचर T1 और या T और P। टेम्परेचर एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P। मान लो इसकी गिब्स एनर्जी Ga है, इसकी गिब्स एनर्जी Gb है और ये इक्विलिब्रियम में है, तो एट इक्विलिब्रियम Ga इज इक्वल टू Gb। क्यों? बिकॉज डेल्टा जी आर इज इक्वल टू रिएक्शन के लिए गिब्स एनर्जी इज जीरो एट ए गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज इक्वल टू जीरो। मान लो अपने टेम्परेचर चेंज किया, एट टेम्परेचर T प्लस dt कर दिया, प्रेशर P प्लस dP कर दिया। ऑब्वियसली टेम्परेचर अगर चेंज किया है तो दोबारा से इक्विलिब्रियम आएगा तो प्रेशर विल बी डिफरेंट। तो अनदर इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन ए एंड बी, तो ये ए एंड बी का वापस से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ एट टेम्परेचर T प्लस डी टी, P प्लस डी पी। तो ये हो गया जी ए तो था ही प्लस चेंज डी जी ए, ये जी बी प्लस डी जी बी। एट इक्विलिब्रियम अगेन दोनों की गिब्स एनर्जीज इक्वल होंगी, डेल्टा जी आर बिकम्स जीरो, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा? ये वाला जिस पर इक्विलिब्रियम आ गया। तो एट इक्विलिब्रियम जी ए प्लस डी जी ए वुड बी इक्वल टू जी बी प्लस डी जी बी, और चूंकि जी ए और जी बी बराबर हैं कैंसिल्ड आउट। और जी ए डी जी ए क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे इसको, कि डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी फॉर एनी सब्सटेंस। फॉर एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के लिए वी कैन राइट चेंज इन गिब्स फंक्शन इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। तो डी जी ए क्या हुआ ए के लिए? तो वी ए इंटू डी पी माइनस एस ए इंटू डी टी इज इक्वल टू बी के लिए क्या हुआ? ये वी बी इंटू डी पी माइनस एस बी इंटू डी टी। अब यहां पर थोड़ा सा सॉल्व करो तो डी पी किसके बराबर आ गया? वी ए माइनस वी बी। और डी टी किसके बराबर आ गया? एस ए माइनस एस बी इंटू डी टी। तो डी पी इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी वुड बी इक्वल टू एस ए माइनस एस बी अपॉन वी ए माइनस वी बी, और सिंपली यू कैन से एस बी माइनस एस ए अपॉन वी बी माइनस वी ए. So we can write delta S upon delta V. This is the equation dP upon dt. This equation is very commonly known as an important equation, Clapeyron equation. So this equation is known as Clapeyron equation, and this equation can be applied for any phase change and we can find out the expression. तो जैसे applying this equation, मान लो इसे equation number 1 बोल दिया, 1 for vaporization मान लो किसी लिक्विड के वेपराइजेशन के लिए मान लो एक्सप्लेन किया, जैसे H2O के लिए ले लो, H2O गैस, तो क्या बोलोगे? dP अपॉन dt वुड बी इक्वल टू एंट्रोपी चेंज. एंट्रोपी चेंज मतलब डेल्टा S ऑफ दिस फेज चेंज अपॉन डेल्टा V वॉल्यूम चेंज.
तो वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। बट ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज टेकन मच लेसर देन वॉल्यूम ऑफ गैस। एक मोल पर मोल अगर डिफाइन करना चाहें तो ये मोलर एंट्रोपी हो गई। तो एक मोल के लिए लिक्विड का वॉल्यूम काफी कम होगा गैस के कंपैरिजन में, तो वी कैन इग्नोर दिस। तो यहां से आप डेल्टा एस को क्या लिख सकते हो, जबकि एंट्रोपी चेंज क्या होता है, यह भी थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट, टी बॉइलिंग पॉइंट। सो यू कैन राइट डेल्टा एच अपॉन वेपराइजेशन अपॉन T इंटू VG को क्या लिख सकते हो, PV is equal to nRT, treating the gases to be ideal। तो VG can be written PV is equal to nRT से RT upon P for 1 mole। तो फिर ये क्या हो गया, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो यहां T की जगह हम क्या लिख दें, RT upon P। जरा इक्वेशन को सॉल्व करो। dP upon P would be equal to डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन RT स्क्वायर dt। इंटीग्रेट कर लो P1 से P2 और यहां T1 से T2। दिस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में बी टेकन कांस्टेंट, इसका वेरिएशन काफी लिटिल होता है विद द टेम्परेचर वेरिएशन। तो 1 अपॉन P का इंटीग्रल ln P2 ओवर P1 वुड बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को हमने कांस्टेंट मान लिया अपॉन R भी बाहर आ गया, 1 अपॉन इंटीग्रल T का इंटीग्रल -1 अपॉन T, तो -1 अपॉन T और लिमिट लगा दी T1 से लेके T2 तक। ये इक्वेशन आई जिसमें हमने इसे क्या माना है, इट इज टेकन कांस्टेंट और एज्यूम्ड कांस्टेंट। तो इसको कांस्टेंट मान लिया हमने इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो फिर फाइनली यू हैव द फॉर्मूला ln P2 over P1 is equal to enthalpy of vaporization upon R1 upon T1 minus 1 upon T2। यही तो थी वो इक्वेशन जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में बात की थी। एंड दिस इक्वेशन इज कॉमनली नोन एज क्लॉसियस-क्लैपेरॉन equation। So this equation is known as Clausius-Clapeyron equation। So where P1 and P2 are what? P1, P2 are vapor pressure of a liquid, कोई भी liquid ले लें, at temperature T1 and T2। आज थोड़ा गला बैठ रहा है मेरा, कल आइसक्रीम खाई थी तो यही होगा। कोई भी गलती करो सजा भुगतनी पड़ती है, पहले से ही गला खराब था, आइसक्रीम खा ली, सो दिस इज व्हाट द रिजल्ट इज। खैर, आइसक्रीम खाना भी जरूरी है, टेस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो P1 and P2 आर द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट टेम्परेचर T1 and T2 एंड डेल्टा H वेपराइजेशन इज व्हाट, ये पहले भी लिख चुके हैं हम, मोलर एंथैल्पी of vaporization of liquid। तो यह शो करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ जाता है ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट वी कैन डिस्क्राइब यूजिंग द क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। एंड इनिशियली ये हमने डिराइव की थी इंपॉर्टेंट इक्वेशन विच इज कॉल्ड Clapeyron equation which is applicable for every phase change। और ये स्पेसिफिक फेज चेंज लिया था हमने वेपराइजेशन प्रोसेस। तो ये था क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये एक जनरल इक्वेशन है, यूजफुल है, स्टूडेंट्स इसको ध्यान से पढ़ें। इसका यूज डायरेक्टली तो नहीं आएगा, IIT JEE इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस तो नहीं पूछता है, बट इट प्रोवाइड्स यू द फील एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फेज चेंज। जैसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फेज डायग्राम। फेज डायग्राम भी IIT JEE के सिलेबस में डायरेक्टली नहीं होता है, बट फिर भी फेज डायग्राम में वाटर का फेज डायग्राम थोड़ा सा एक्सेप्शनल होता है।
वो एक्सेप्शनल आप इस इक्वेशन से ही एक्सप्लेन कर पाओगे। कौन सी इक्वेशन? क्लैपेरॉन इक्वेशन।